till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is attached. वेलकम टू IMS। हम पढ़ रहे थे स्टील स्ट्रक्चर, जिसमें हम कर रहे थे कंप्रेशन मेंबर, है ना। कंप्रेशन मेंबर में हमारा जो लास्ट टॉपिक है कंप्रेशन मेंबर का, वो है हमारा बैटन्स। जो कॉलम नहीं थे, बिल्टअप कॉलम होती है जो बैटन से बनाई जाती है, ये होते हैं बैटन्स। बोलते हैं ये चीज़ क्या होती है भाई, ये होती है कि भाई अपने जो कॉलम होती है ना, इसको परफेक्ट स्पेसिंग में, मतलब बराबर स्पेसिंग में रखने के लिए थ्रू आउट कॉलम, मतलब जहाँ तक कॉलम लगी हुई है वहाँ पे थ्रू आउट इसको बराबर स्पेसिंग में रखने के लिए और थोड़ा वेट इसका ट्रांसफ़र करने के लिए बैटन्स काम में लिया जाते हैं। अब बैटन्स क्या होते हैं, बैटन हॉरिजॉन्टल्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल मेंबर होते हैं बैटन्स। और हमने जब लेसिंग पढ़ा था तो लेसिंग था वो लेसिंग इंक्लाइन मेंबर था, वो इंक्लाइन मेंबर था, हमने देखा था लेसिंग इंक्लाइन था। और ये बैटन्स यहाँ पे हॉरिजॉन्टल्स है। तो इसमें सबसे बेस्ट तरीका से पढ़ने का वही न्यूमेरिकल देते हैं, तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल चलता हम। तो डिज़ाइन ए बिल्टअप कॉलम यूजिंग बैटन्स विद 2 चैनल बैक टू बैक, 2 चैनल है बैक टू बैक, लेंथ 10 mm, मतलब ये चैनल जो कॉलम है, कॉलम की लंबाई 10 mm की है, 10 मीटर की है, सॉरी। कैरी न एक्सियल फैक्टर लोड ऑफ 1400 किलोन्यूटन यूजिंग चैनल सेक्शन 2 ISMC 350। अब ये ISMC 2 ISMC लिए 350 के, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है अपने को। और अपने को चैनल सेक्शन यूज़ करते हुए अपने को यहाँ पे बैटन कॉलम डिज़ाइन करनी है अपने को। और यहाँ पे अपने को दे रखा है हिंज्ड एंड है इसके दोनों। अब यहाँ पे सबसे पहले अपन यहाँ पे क्रॉस सेक्शन बना लेंगे, उसका क्रॉस सेक्शन बना लेंगे। और डायग्राम से ही आधा क्वेश्चन अपने को डायग्राम से ही समझ में आ जाता है पूरा चीज़ें से। तो चीज़ें क्या क्या है इसमें, जैसे ये कॉलम है ना, तो ये कॉलम के बीच की जो दूरी है जिसको बना के रखना होता है, जिसके लिए बैटन्स यूज आते हैं, वो दूरी होती है अपनी डी, वो डी होती है अपनी। और इस डी से ये सेक्शन अलग अलग है भाई, एक सेक्शन ये चैनल सेक्शन है, इसकी खुद की एक प्रॉपर्टी है। तो उसके हिसाब से इसका जो CYY है, ये जो CYY है ना, ये इसका CYY है। और इस CYY से इसकी D की हाफ की दूरी ये अपनी H होती है। मतलब ये टोटल जब ये बिल्टअप ये अपना अलग अलग सेक्शन है, लेकिन इसको जब पूरा टोटल बिल्टअप करते हैं, मतलब इसको बनाते हैं ना पूरा, तब ये पूरा एक बिल्टअप सेक्शन बनाता है। और उस पूरे बिल्टअप सेक्शन की अपने को YY देखनी पड़ती है, तो अपने Y मिड से जा रही है। तो जो अपना H होता है ना, अगर अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है, उसके लिए अपना H की वैल्यू अपने होती है D/2 प्लस का CYY। अब ये CYY तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है, और ये D है तो D से हाफ कर दिया, क्योंकि YY जस्ट मिडिल में जा रहा है। तो ये D/2 मतलब ये D/2 प्लस का CYY, तो यहाँ पे अपने पास H की वैल्यू यहाँ से आती है। ये अपना बैटन का एलिवेशन है, सामने से कॉलम, बैटन कॉलम का एलिवेशन है। इसमें ये होती है बैटन्स। इस बैटन से जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होती है उसे हम S कहते हैं यहाँ पे, मतलब इसको सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होती है ना बैटन की, वो S, और टोटल लेंथ वो L हो गई अपनी। अपने इसमें वर्टिकल स्पेसिंग, ये हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग हो गई, और ये वर्टिकल स्पेसिंग जो C होती है, ये अपनी होती है वर्टिकल स्पेसिंग। ये होता है अपने कुछ मेन चीज़ें। और यहाँ पे BF, ये ब्रेड्थ ऑफ फ्लैंज, यहाँ पे थोड़ा बड़ा किया है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन मत होना। जो ब्रेड्थ ऑफ फ्लैंज ये है ना, ये टोटल ये ब्रेड्थ ऑफ फ्लैंज ये चीज़ ही है। ये मतलब इसको अपन ऊपर से देख रहे हैं, जैसे ऐसे जा रहे हैं ना, अपने ऐसे इसको क्रॉस सेक्शन ऐसे देखा तो मतलब ऊपर से देख रहे हैं इसको, ये चीज़ को यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये है। अब क्वेश्चन चालू करते हैं कि अपन इसको इस डिज़ाइन, इस लैटर्न को अपन जो बैटन्स लगाए हैं उसको डिज़ाइन करेंगे भाई। इसमें जो बोर्ड लगेंगे वो कितने लगेंगे, इसकी साइज़ कितनी होगी, इसमें जो स्पेसिंग देनी है वो कितनी होगी, क्योंकि स्पेसिंग डिपेंड करती है अपने सेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। और सेक्शन के साथ साथ उसके ऊपर कितना लोड लग रहा है उसके ऊपर डिपेंड करती है अपनी स्पेसिंग। तो अपन धीरे धीरे कर सारे देखिए। सबसे पहले अपन निकालेंगे यहाँ पे फाइंड द बैटन फोर्सेज इन बैटन कॉलम्स। अब जो बैटन जो कॉलम्स है ये यहाँ पे बैटन के अंदर है, इसमें हमें फोर्सेज देखना है। तो ये बैटन की फोर्सेज निकालने के लिए अपने पास क्लॉज है 7.7.1.4 होता है पेज नंबर 51 पे। ये इस क्लॉज में हमें यहाँ पे थ्योरी दे रखी है, पेज नंबर 51। हमें पता है कि कंप्रेशन मेंबर में फोर्स कैसे निकालते हैं। फोर्स का फॉर्मूला होता है अपने को पता है भाई, PD = AE FCD। अब इसमें FCD की वैल्यू निकालने के लिए अपने को सिलेंडर्स रेशियो निकालना होगा। सिलेंडर्स रेशियो क्या होता है अपने 1.1 KL अपन में R XS। अब XS क्यों लिया, XS इसलिए लिया क्योंकि अपनी ये जो जहाँ भी कैलकुलेशन होगी वो सारी XS बेस पे होगी अपने यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे अपन, यहाँ पे देखो जो यहाँ पे 7.1.4, यहाँ पे सिलेंडर्स रेशियो बैटन्स के लिए चेंज हो जाता है। जैसे अपने नॉर्मल के लिए KL/R होता है, लेकिन यहाँ पे चेंज होता है, यहाँ पे होता है 1.1 टाइम्स ऑफ KER।
तो अपना जो 1.1 टाइम्स है मतलब के एल अपन आर होता है ना, इसको 1.1 से मल्टीप्लाई कर दो तो अपना यहाँ पे निकल आएगा। फिर एफ सी ये सिलेंडरनेस रेशियो निकल गया। सिलेंडरनेस रेशियो से अपने को पता है बकलिंग क्लास सी। अब मैंने दोबारा बताया बकलिंग क्लास सी क्यों होती है। जब भी बिल्टअप सेक्शन होता है ना, कोई भी बिल्टअप कंप्रेशन सेक्शन होता है, उसकी बकलिंग क्लास हमेशा सी होती है। ये आपको टेबल नंबर 10 पे मिल जाएगी। इसमें देख भी लेते हैं हम, टेबल नंबर 10 देख लेते हैं। इस पर हमारी ये टेबल नंबर 10 बकलिंग क्लास, लास्ट कॉलम देख लिया। इसमें लास्ट में लिखा बिल्टअप मेंबर्स एनी सेक्शन, बिल्टअप अबाउट एनी एक्सेस है ना, एनी एक्सेस हमेशा सी होगी। बिल्टअप है सी है तो अपने को एफ सी डी हमने वो निकाल ली, हमने एफ सी डी मतलब केले से एफ सी डी निकाली, उससे हमारे पास पी डी की वैल्यू हमारे पास क्या आई, हमारे पास बस 1400, मतलब क्या होता है हमारे पास यही 1448.82 इंटू 10⁻³ आई अपने पास। ये हमारी बड़ी होनी चाहिए, जो हमारा जो फैक्टर लोड हमें दिया हुआ है ना फैक्टर्ड, वो उससे ज़्यादा होगी। मतलब हमने जो बैटन्स लगाए ना, जो बैटन्स लगाएंगे वो मेरे सेफ, मतलब कॉलम हमारा सेफ रहेगा इसके अंदर। पहले ये देखना, सबसे पहले ये चीज़ हो गई। अब इस जो बैटन्स हैं इनके बीच के अंदर स्पेसिंग निकालनी है हमें। इसके तो चेक पता चल गया, अब इसके बीच की स्पेसिंग निकाली। अब स्पेसिंग कैसे निकलती है? स्पेसिंग का होता है भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, भाई ये होता है आई एक्स इज इक्वल्स टू का आई वाई वाई। मतलब जो आई एक्सेस होता है ना, ये आई एक्सेस होता है, ये बराबर होना चाहिए ये आई वाई वाई के। अब ये कैसे निकाले, मैंने बताया था भाई, इसमें होता है आई एक्सेस और आई वाई फॉर्मूला क्या होता है, बी डी क्यूब में 12 प्लस का ए एच स्क्वायर। अब एक्स एक्सेस के लिए ए एच जो होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे है ना, ये दोनों के लिए भी एक्सेस यहीं आ रहा है तो ये 0 हो जाएगा ए एच यहाँ पे। लेकिन अपने यहाँ पे आई एक्सेस की वहाँ पे आ गई। अब ये दो सेक्शन है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले अपने आई एक्स 2 से फिर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे अपन इसके लिए लेंगे आई वाई वाई के। तो आई वाई वाई ये दोनों वैल्यू जो है अपने को आई एक्सेस और आई वाई वाई की वैल्यू अपने को कोड्स वो स्टील टेबल से मिल जाएगी। प्लस करेंगे ए एच स्क्वायर, ए एच। अब ए तो हमारे पास एरिया है स्टील टेबल में, एच मैंने बताया था कैसे निकाला। एच होता है इस वाई से इस सी वाई वाई की डिस्टेंस की दूरी, तो d/2 यहाँ पे ये d/2 प्लस का सी वाई वाई। हमने सी वाई वाई हमारे पास है 24.4 है और d/2 इससे हमारे पास d की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल गई 218.4। तो हमने इसको 220 कर लिया, अब ये हमारी मिल गई वो स्पेसिंग बिटवीन चैनल्स, मतलब हमें ये चैनल के बीच की स्पेसिंग मिल गई। अब हमें निकालना है हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग। हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग क्या होता है भाई? हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग होता है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। अब ये आपको डायग्राम में पता चल जाएगा कैसे निकालनी भाई। अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है और ये डी हमने निकाल लिया, ये डी है, ये हमने डी निकाल लिया, तो यहाँ की यहाँ कैसे निकलेगी भाई? बी एफ है और ये बी एफ है, तो इसका हाफ और इसका हाफ क्या होगा हमारे पास? टोटल एस आ जाएगी भाई, सेंटर टू सेंटर होती है। तो बी एफ यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 100 है, तो इसका हाफ 50, इसका हाफ 50, 50 100 हो गया। तो हमारे पास वर्टिकल स्पेसिंग हमारे पास आ गया 320 mm हमारे पास आ गया वर्टिकल वो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग। अब वर्टिकल स्पेसिंग के अपने पास फॉर्मूला है पेज नंबर 51 क्लॉज 7.3 पे अपना फॉर्मूला है। थोड़ा थ्योरी है ये फॉर्मूला, यहाँ पे इसमें थ्योरी के अंदर है तो थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। पेज नंबर ये हमारे पास 7.7.3 spacing of battens. If the batten compression member individually member are not satisfied, check for the shear and bending. The spacing of battens center to center flange shall be as ये cylinders ratio यहाँ पे 50. Note the यहाँ पे हाँ ये any component over the distance shall be neither greater than 50 or nor greater than 0.7 times the cylinders ratio of the member as the whole x पे है। तो यहाँ पे दे रखा है कि भाई ये C की वैल्यू ना 50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब 50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे दो अपने को दे रखी है, दो कंडीशन है यहाँ पे, जैसे एक तो 50 वाली और एक सिलेंडरस रेशियो की 0.7 टाइम्स ऑफ सिलेंडरस रेशियो, ये दो हमारे पास कंडीशन है इसके अंदर दी हुई है। अब पहले तो हम ये निकालेंगे 50 इंटू का आर मिनिमम निकालेंगे तो हमारे पास 14.15 आ गया हमारे पास, और हमने 0.7 के एल अपन आर निकालेंगे तो हमारे 1595 आ गया हमारे पास। तो इससे पास हमको है ना इससे नीचे कम लेनी है, इन दोनों से कम लेनी है। तो इन दोनों से कम हमने ले लिया 1200 mm ले लिया हमने यहाँ पे। ये दोनों लगा सकते हो देखा लो, क्योंकि क्लॉज है यहाँ पे भाई पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे जो भी है स्पेसिंग ऑफ बैटन्स में यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा मेरे को।
यहाँ पे सारे फॉर्मूले दे रखे हैं, पर फॉर्मूले इसको आपको पढ़ना पड़ेगा कि थ्योरी में है फॉर्मूले। अब सब हमारे पास निकल गया, हमारे पास वर्टिकल स्पेसिंग आ गई, हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग आ गई हमारे पास। वर्टिकल स्पेसिंग क्या होती है, ये होती है वर्टिकल स्पेसिंग, आपको इसमें भी दिख जाएगा डायग्राम में, इसमें भी देखिए 51 पे वर्टिकल स्पेसिंग होती है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होती है वर्टिकल स्पेसिंग। ओके, अब हम करेंगे नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसफर शियर। ट्रांसफर शियर का क्या होता है, ट्रांसफर शियर होता है आपको 7.7.2.1 पे, आपको पेज नंबर 51 पे आपको क्लॉज दे रखा है, ये रहा 7.2.1 यहाँ पे दे रखा है। द बेटन शैल बी डिजाइन टू कैरी बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर शियर VT इक्वल टू 2.5% ऑफ टोटल एक्सियल फोर्स। अब जो एक्सियल फोर्स अपने को दे रखा है, अपने को एक्सियल फोर्स कितना है 1400 अपने को किलोन्यूटन दे रखा है एक्सियल फोर्स, तो उसका 2.5% अपना ट्रांसफर होगा, तो अपना 2.5% तो अपने लगाया, तो 35000 अपने पास आया यहाँ पे, ये अपना VT आया। अब इसके बाद अपने को इससे जो बैटन है, इस बैटन के अंदर हमें मोमेंट और शियर दोनों निकालें। मोमेंट और शियर के फॉर्मूले भी हमें इसी के अंदर दे देगा, मतलब 7.7.2.1 के अंदर ही दे रखे। यहाँ पे देखो, यहाँ VB तो हमारा शियर के लिए है और M हमारा मोमेंट के लिए है, तो हमने VT हमने दोनों निकाली, VT की वैल्यू निकाली हमने। अब मोमेंट ऑफ कनेक्शन निकालना है, कनेक्शन के मोमेंट कनेक्शन निकालना है, तो हमारे पास यहाँ फॉर्मूला है VTC/2N, तो VTC/2N 2 में तो हमने वैल्यू पुट की, तो हमारे पास है 1050 न्यूटन mm। ओके, हमारे पास स्टेप 7 हमारे पास शियर फोर्स। अब उसी के अंदर हमको शियर फोर्स निकाला कनेक्शन के अंदर, तो जस्ट उसके ऊपर हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है इसी के अंदर, VB = VTC/NC। VTC डिवाइड बाई NC है 2 × 320 और यहाँ पे 3500 1200, तो हमारा 61765 न्यूटन हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब ये जो आया ना, ये शियर फोर्स आया, ये कनेक्शन के अंदर शियर फोर्स आया, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अब लेंथ ऑफ बैटन, अब लेंथ मतलब मैंने बताया था कि लेंथ क्या होती है, लेंथ होती है टोटल, ये मतलब ये बैटन की लेंथ कितनी है, बैटन की लेंथ होगी अपना S है अपने पास, या फिर अपने D है ना, D प्लस का ब्रेड्थ ऑफ फ्लैंज इधर और ब्रेस्ट का ब्रेड्थ ऑफ फ्लैंज इधर, अपना टोटल हो गया S, डायग्राम से निकल गया। हमने लगाया लेंथ ऑफ D प्लस का 2BF, तो हमारे पास 420 mm हमारे पास आ गया यहाँ पे। अब थिकनेस ऑफ बैटन, ये भी हमारे पास है क्लॉज 51 और पेज 51 क्लॉज 7.7.2.3 में दे रखा है हमें यहाँ पे, ये साइज के अंदर हमारे को इसका फॉर्मूला देगा, T जो थिकनेस ऑफ जो बैटन है वो S/50 से नॉट इक्वल टू नॉट शॉर्टर देन होनी चाहिए, तो बस यहाँ पे 320 डिवाइड बाई 50 किया। S क्या है हमारे पास, S यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग है S डिवाइड बाई 50, तो हमारे पास 6.4 है, तो हमने 8 mm ले लिया, मतलब हमारे पास 8 mm का यहाँ पे थिकनेस आ गई। जो ये प्लेट है ना, ये बैटन की प्लेट है, इसके हमने 8 mm थिकनेस ले ली यहाँ पे। अब हमारे पास नेक्स्ट बनता है डेप्थ ऑफ बैटन, हमने सब निकाल लिया, हमने लेंथ निकाल ली, हमने स्पेसिंग निकाली, हमने डेप्थ निकाली, शियर फोर्स और मोमेंट सब निकाले। हम इसका एरिया निकालेंगे, एरिया निकालने के लिए हमें पहले उसकी डेप्थ और उसकी थिकनेस पता होनी चाहिए, तो हमने थिकनेस तो निकाली, अब उसकी डेप्थ निकालेंगे। डेप्थ क्या होता है, ये होता है 7.7.2.3 क्लॉज में दे रखा है पेज नंबर 51 पे, D' = 3/4, मतलब पौन होता है ये जो S होता है ना उसका पौन होता है, मतलब यहाँ पे 3/4, ये इसका अपने जो S दिया हुआ ना यहाँ पे, जो हमने S निकाला हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग, उसका 3/4 होता है, तो हमने 320 3/4 मल्टीप्लाई 320 किया, तो 240 mm हमारे पास यहाँ पे डेप्थ आ गई इसकी, तो डेप्थ आ गई, और 8 mm हमारे पास ये पे थिकनेस आ गई इसकी। तो बस एरिया क्या होता है अपना सर, लेंथ टू ब्रेथ हो गया, तो डेप्थ इंटू थिकनेस हो गई, तो हमारे पास 1920 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, इसके अंदर हमने बस ये निकालिया भाई, हमने निकालिया इसकी लेंथ निकाली, इसकी थिकनेस निकाली, इसकी स्पेसिंग निकाली, इसकी है ना, इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सब निकालिए। अब इसके अंदर हम जो बोल्ट लगाएंगे, ये बोल्ट लगे हुए तो होंगे नहीं, इसमें हमको लगाने होंगे ये बोल्ट कितने लेने हमें, हम वो देख लेते हैं। बोल्ट कैसे ले रहे हैं भाई, बोल्ट डिटरमाइंड नंबर ऑफ बोल्ट, हमें पता है कि भाई सबसे पर बोल्टेड कनेक्शन में हमें देखा बोल्ट वैल्यू, बोल्ट निकालते कैसे हैं, बोल्ट निकालने का होता है जो नंबर ऑफ बोल्ट इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय बोल्ट वैल्यू। अब बोल्ट वैल्यू होती है जो शियर के अंदर कैपेसिटी, जो शियर कैपेसिटी बोल्ट होती है सबसे शॉर्टेस्ट होती है हमेशा, उसकी वैल्यू होती है ना, उसको हम फोर्स से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे फोर्स कितना है अपने पास, हमारे फोर्स है यहाँ पे 1400 किलोन्यूटन है, मतलब फोर्स यहाँ पे शियर फोर्स लेंगे, यहाँ पे हम शियर फोर्स लेंगे।
क्योंकि ये शेयर स्ट्रेंथ, शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट है, तो हम इसके लिए हम शेयर फोर्स लेंगे, तो ये जो फोर्स होगा इसको हम डिवाइड करेंगे शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट को। अब शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट क्या होता है भाई, अपने को पता ही है, अपने को कोड में दिया हुआ होता है, अपने पेज नंबर, ये कोई याद है ये अपना पेज नंबर 75 पे होता है, ये अपना क्लॉज 10.3.3 पे होता है शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। इसका ये फॉर्मूला होता है, हमने देखा था पहले भी, ये फॉर्मूला हमने पुट किया तो हमारे पास 45272 हमारे पास न्यूटन में आ गई है, सॉरी न्यूटन में आई है ये, न्यूटन में। तो हमारे पास जो शेयर फोर्स है, हमने जो शेयर फोर्स फाइंड किया फॉर्मूले से, उस शेयर फोर्स में डिवाइड कर देंगे हम ये शेयर कैपेसिटी की वैल्यू। हमारे पास क्या है 1.36 हमारे पास बोल्ट आया है। अब 1.36 है, लेकिन ये बैटन से और कॉलम के अंदर बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा है, तो हम 5 बोल्ट अज्यूम कर लेंगे, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही अज्यूम कर लेंगे हम इसमें। तो हमने 5 बोल्ट अज्यूम कर लिए, तो यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर हमारे पास क्या क्या निकल गया, हमने इसकी बेल्ट लेंथ निकाली, इसके अंदर बोल्ट निकाले, इसके स्पेसिंग निकाली, वर्टिकल स्पेसिंग, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग, सब चीज़ निकाली, तो हमारी ये बैटन हमारे पास ये डिज़ाइन हो गया। हमारे पास बोल्ट भी निकाले तो हमारे पूरा बैटन डिज़ाइन हो गया। और ये हमारा होता है कॉलम, बैटन कॉलम होती है हमारी, यही चीज़ निकालनी होती है और कुछ नहीं होता इसमें। यहाँ पे क्वेश्चन आपको ख़त्म हो जाता है। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, मैं आपको यहाँ पे इसके नोट्स हैं वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।